ये दिल तन्हा 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 ही रहे। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कैसी बातें कर रही हैं? बोली लगा रहे हो बहन की? ये तो पूरी दुनिया देखेगी अम्मा। शाबाश। कैसा लगा कमरा? तुम्हें तो अच्छा ही लग रहा होगा, तुम्हारे घर से आया सारा सामान। बड़ा शौक है तुम्हारे भाई को तुम्हारी बोली लगाने का। बारात की इज्जत करते हैं, ये नहीं सिखाया किसी ने। देखो, अगर उसको ये लगता है ना कि ये सब करके वो अपनी धाक बिठा लेगा तो वहम है उसका। बताना उसे, मैं तो अपने माँ बाप के रूप में भी नहीं आता। तो जरा संभल के। अरे वाह, अच्छा, क्या अभी तक जेवर पहन कर बैठी? थकी नहीं? जाओ चेंज करो, देख देख के कोफ्त हो रही है तुम्हें। अरे ये देखो, ये क्या है भाई? तुम्हारे घर से जिल्लत की मट्टी मेरे जूतों के साथ लगकर मेरे घर में चली गई। अब इसे पूछेगा कौन? अरे कौन पूछेगा भाई? सुन, पहुंचो। क्या? अरे ये जो तंबू पहन रखा है इससे पहुंचो, पहुंचो। अरे पूरी रात थोड़ी है हमारे पास, करो करो। शाबाश शाबाश। ले 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 ले, ये सब कुछ हमारे उस भाई की वजह से। खामोशी है मेरे चारे सू, क्या बताऊं तुझसे क्या कहूं। ये दिल तन्हा तन्हा ही रहे। हेलो। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम खुद आए तौबा को रुखसत करने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी फैमिली में इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं।
असफन मेरी बात सुनो, ये तो मेरी फैमिली, मेरा कजन, ऐसे क्यों कहते रहते हो? ये रिश्ता तुमने मुझसे पूछ के तय नहीं किया था। और दूसरी बात, मैं बिला वजह फूफो के रिश्ते को इनकार नहीं करती रही। कोई तो वजह होगी जो तुम लोगों को नजर नहीं आई। ऐसे यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं जल्दी में तूबा के साथ कोई जाती ना हो। देखो असफन, जो होना था वो हो चुका। खैर की दुआ मांगो, और अगर फुप्पो तेज है ना तो अदील का दिमाग भी कम उल्टा नहीं है। तूबा के लिए बेहतर यही होगा कि तुम अदील के मुंह मत लगा करो। तूबा के लिए आगे जाके बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अब और क्या मुश्किलात हो सकती है? अल्लाह ना करे कि कोई मुश्किल आए। अच्छा चलो, मुंह ठीक करो, एक गुड न्यूज़ सुनाते हैं। अब्बा तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की काफी तारीफ कर रहे थे और हमारे रिश्ते की बात भी कर रहे थे। अच्छा, फिर? ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निजात साहब से बात हुई है, वहां सब खैरियत है, तुम परेशान मत हो। सो जाकर, रात बहुत हो गई। कैसे सो जाऊं? अजीब वहम सता रहे हैं। असफान, इधर आ। एक बाप अपनी बेटी की शादी इज्जत से करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाए रखता है। आज तुमने उस इज्जत का जनाजा निकाल लिया बेटे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि सारा खानदान इकट्ठा है और तुम बात को खत्म करने के बजाय बात को बढ़ा रहे थे? देखिए अम्मी, अब आप गलत बात कर रही हैं। मैंने दुनिया से हटके कुछ भी नहीं कहा था। बानो जल्दी कर दें। निमरा, देर हो गई है बेटा, जल्दी हाथ हिलाओ। लाओ मुझे दो। अम्मी आप टेंशन ना लें, वैसे भी रात के फंक्शन के बाद ना सब देर से ही उठते हैं। अरे अगर उन लोगों ने नाश्ता कर लिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। पहले वो लोग खफा हैं। जाके देखो असफन रेडी हुए कि नहीं। अम्मी वो रात को देर से सोए और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और उनका मूड तो आप जानती हैं, कब उल्टा सीधा कह दे कुछ पता नहीं चलता और मुसीबत हो जाएगी। दो जल्दी करो बानो, ये दो मुझे। जल्दी ले लें। बस हो गया बेटा जल्दी से जाओ। अच्छा बानो आप ये लीजिए, ये मेरी चादर। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़। ध्यान से जाना। चलो जल्दी से जाओ। ओके अल्लाह हाफिज़। चले जल्दी जाओ बेटा। मारिया, ओ मारिया। हाय, ये लड़की जो है इसे तो सुनाई नहीं देता, लगता है खुद ही जाके चूल्हा झोंकना पड़ेगा। नाश्ते के अभी तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे भैया। मारिया। जी अम्मी। ये कब से आवाजें दे रही हूँ बेटा, तेरी आंख नहीं खुल रही क्या? आधा दिन निकल गया है, जाओ
जाके पूछो अपनी भाभी से कि उनके हाथ से नाश्ता भी आएगा या नहीं। अगर नहीं आना तो हम कुछ कर लेना बंदोबस्त। अम्मी पूछने की क्या जरूरत है, आते ही होंगे वो लोग। और प्लीज आज ना बिला वजह भाभी से बिगाड़िएगा मत। मैं क्यों बिगाड़ू, मुझे जो करना था ना वो मैंने कर लिया। मेरा मतलब है कि आदिल से बोल दिया था मैंने, जरा रूम में रखना इसको। बाकी जो मैंने करना है वो खुद ही संभाल लूंगी। खैर छोड़ इन बातों को, चल चल के हम देखें कि क्या नाश्ते का बंदोबस्त है, वरना कुछ करें। चल आजा जी आजा। आप चले, मैं आती हूँ। क्या हो? करो करो। कल मेरा मूड तुम्हारे भाई की वजह से खराब हो गया। आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं। आओ आओ बैठ। ये दे। अच्छी है? देखो देखो। शुक्रिया कहना नहीं सिखाया किसी ने? थैंक यू। गुड। इतना बुरा नहीं हूं मैं जितना लग रहा हूं तुमको। बस गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। खैर छोड़। अच्छी लग रही थी रात बहुत। हाँ निम्रा, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ नीचे। निम्रा आई। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जी बाकी सब किधर है? बाकी अंदर ही हैं। ये दीदी आई। अम्मी ये नाश्ता लाएं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो, बैठो बैठो बैठो। अरे नाश्ता क्यों ले आई? नाश्ता इसकी क्या जरूरत थी? खाम खा में तकल्लुफ किया। खैर अब ले आई हो तो ठीक है। सुहेल जी जी
जाओ बेटा, जाके मारिया से कहो कि भाई भाभी को देखे जाग गए तो नाश्ता कर लेना। चलो जाओ। आई गए। हाँ आ गए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपी। कैसी हो? अरे बेटा असफन कहाँ है? वो बाहर ही रह गया क्या? उसे बुलाओ, आके बहन के साथ नाश्ता कर ले। वो एक्चुअली मैं खुद ही आई हूँ। असफन भाई ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आ सके। ओह एक्चुअली सलाम वलाम नहीं करते बड़ों को तुम्हारे खानदान में? अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी थी। क्या हुआ असलम को? खैरियत है ना? अम्मी अबू की तबीयत ठीक है? आप ही सब खैरियत से, आप परेशान मत हो। वो एक्चुअली अरे परेशान कैसे ना हो बेचारी, परेशानी की बात तुमने बेटा खुद ही तो कर दी है उसके सामने। परेशान तो होगी मेरी बच्ची। और एक बात सच्ची कहूँ भाई, बारात वाले दिन बेइज्जती भी हमारी हुई जी। और नाराज होके भी असफंद खुद ही बैठ गया। ये तो अपनों वाली बात ना हुई ना, हम तो उसका इंतजार कर रहे थे कि वो आए, हमारे साथ बैठे, घुले मिले। से थोड़ी करते हैं अभी अपनों के साथ। आप मुझे अपना रूम दिखाए ना। चले अदील भाई आप भी चले। जाओ जाओ। नहीं नहीं तुम ले जाओ इसे, जाके दिखाओ इसे वो फूल पत्ती। चले। अल्लाह माफ करे। ए दिल, ये औकात है तेरी ससुरालियों में? देख लिया तूने? यूं नाश्ता भेज दिया एक छोटी सी बच्ची के हाथ में, ना हम भूखे मर रहे हैं। अगर वो नाश्ता ना भिजवाते तो सारा दिन हम यूं भूखे बैठे रहते हैं। अम्मी आपका भी जवाब नहीं है। जब नाश्ता नहीं आया था तब गुस्से हो रही थी, अब जब आ गया है तो आप खुश नहीं है। तू ज्यादा ना मेरी माँ ना बना कर, मेरे पे चढ़ाई करने की कोशिश ना किया कर। चल किताबें उठा और अपने कॉलेज जा, जो तेरा काम है वो कर। चल के काम में घुसूगिरी। चल। ये पढ़ाया इसको, इसीलिए मैं इस हक में नहीं थी कि इसको कॉलेज में भेजें। ये बदतमीज होती जा रही है दिन ब दिन। देख रहा हूं। चल जा मेरा बेटा, तू भी जा, जाके साली से बात कर और उससे पूछ कि असफन क्यों नहीं आया। अगर इतनी नाक उनकी ऊंची थी ना तो गरीबों में अपनी बेटी क्यों ब्याही? भाई उनका बड़ा दामाद तू है, अकड़ वो दिखा रहे हैं खामखा की। अकड़ तो इनकी मैं निकालूंगा अम्मा। कल रात की बेइज्जती भूला थोड़ी हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन देख बेटा मेरा बच्चा, ज्यादा अकड़ वकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो प्यार से बात कर, प्यार से पूछ के क्या हालात है क्या नहीं। बात को समझते हैं, अभी नई नई बात है बेटा। मैं नहीं चाहती कि तेरा घर खराब करूं। माँ क्या करूं? मुझे ये बताओ कि मेरे आने के बाद कोई बात तो नहीं हुई ना घर पे? असफन को किसी ने कुछ कहा? कहा या नहीं कहा ये आप छोड़े। ये बताइए अदील भाई ने दी है, बहुत अच्छी है। कैसे लगे आपको वो? बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। निम्रा, तुम यहाँ की कोई भी बात घर जाके अम्मी अब्बू को मत बताना। समझ रही हो ना, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। हाँ ठीक है। निम्रा निम्रा निम्रा। अदील भाई आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, कैसे हैं आप? हाँ अच्छा हूँ, बताया नहीं ना? बताया आपने? शाबाश शाबाश। भाई नहीं आया तुम्हारा? वो इसलिए नहीं आया कि यहाँ आते उसकी शान घटती है। अब देखो ना कैसी ज्यादती की बात है कि एक तो उसने अपने रवैये पर माफी नहीं मांगी और मुंह फुलाकर बैठ गया। कमाल है।
उसे बताना चाहिए कि ये इस घर में तब रहेंगी जब वो आकर माफी मांगेगी, वरना इन्हें जाना पड़ेगा। अदील, चुप! और तुम चलती बनो यहां से, और उस बेगैरत से कहना कि हमारे यहां बहनें नाश्ता लेकर नहीं आती, भाई आते हैं। कौन आते हैं? भाई। चलें? देख लिया कमरा? हो गया? क्या रखा है? मुरझा गए फूल सारे, बासी। कुछ देर तो बैठे। बहुत टाइम हो गया, अब आपको चलना चाहिए। हाँ? बहुत वक्त हो गया, आपकी मुलाकात का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अरे वाह! चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ नीचे तक। अरे बच्ची थोड़ी है, बाहर उल्टे हाथ सीढ़ियां। अब आप ही मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं छोड़ कर आऊंगा। हाँ? तुम बैठो बैठो बैठो, आओ आओ बेटा, बहनों जैसी है, मैं छोड़ कर आता हूँ इसे। आओ। देखो तो सही क्या नाश्ता ले आए, बड़े अमीर बनते हैं। हाय हाय, घी शरियानों में जम जाए फिर खुश हो जाएंगे ये लोग। चलो आ जाओ, शाबाश शाबाश। अपना ख्याल रखना है और आती रहना, अपना ही घर है तुम्हारा। है खुदा हाफिज बोलो आंटी को, बोलो खुदा हाफिज। शाबाश। खुदा हाफिज बेटा। अब जा रही है बच्ची? कितनी अच्छी है नहीं? अरे अच्छी तो बहुत है, मगर ये ऐसा तूने क्या कह दिया? वो रोते हुए जा रही है। औकात याद दिला दी इनको इनकी, बस और क्या। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है? बना बनाया खेल क्यों बिगाड़ रहा है? अरे वो सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया फुर करके उड़ जाएगी। ऐ जा जा जाके तूबा से बात कर, उसे लेके जा उसके माँ बाप के घर, उनसे मिलवा, आसफन से मिलवा के ला। उठ। अरे वाह, मिलवा के ला। अच्छा, अभी तो बड़ा शिकवा कर रही थी आप कि वो आया नहीं, मैं तो खफा हूं। अब जाके मिलवा। मैं नहीं जाऊंगा, वो आएंगे। अरे ना इतनी जिद किया कर। तू समझता क्यों नहीं है? मैं अपनी मारिया के रिश्ते की बात चलाना चाह रही हूँ उस असफंद के साथ। जो जाके तूबा की दिलजोई कर, उसे समझा कि भाई मैं तो ऐसे मजाक में तुमसे बात कर रहा था, और हर बात उसी पे डाल दिया करना। उसे बोल दिया कर कि तेरा कसूर है। अम्मा, झुकना तो मैंने सीखा ही नहीं। और रही बात मारिया की, क्यों परेशान होती हैं आप? अरे उनके फैसलों की चाबी अब हमारे पास है। माफी भी मांगेंगे और रिश्ता भी। परेशान ना हो आप, मैं खा दूं। परेशान ना हो ज्यादा। या मेरे मौला, इस लड़के को हिदायत दे। बात बनती बनती बिगाड़ देता है। पता नहीं इसके दिमाग में अब क्या चल रहा है। अदील की ना अपनी मंतक है। मूड कैसा है तुम्हारा? नाश्ता लेके कौन कौन गया है? मूड तो ठीक है मेरा, लेकिन मैं नहीं गया। तुम नहीं गए? क्यों असवन? भाई जाते हैं नाश्ता लेकर। जिस लहजे में तुम्हारे उस कजन ने बात की थी ना, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। असवन, अदील अब सिर्फ मेरा कजन नहीं, तूबा का शौहर भी है। यही तो मसला है ना, तूबा की वजह से ही मजबूर हूँ, वरना इस घर में कदम ना रखने दूं उस अदील को सारी उम्र। मतलब मेरा लफ्ज सुने थे उसने क्या कहे थे?
अच्छा छोड़ो, ठीक कर लो मूड। वैसे तो मैं जाना चाहिए था। बस अल्लाह करे सब खैरियत हो वहां पर। इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। इंशाल्लाह। लो निमरा भी आ गई। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं हुआ अम्मी। कुछ नहीं तो फिर रो क्यों रही हो? तूबा कैसी है? तूबा ठीक है? कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ मुझे क्या बात है? अम्मी अब आप अपने दिल की जगह एक लोहा रख लें, जिस पे रोजाना एक नई ज़र्ब पड़ेगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है वहां पर? ऐसा मैंने क्या कह दिया था अदील को जो उसको इतना बुरा लगा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भाई। जितनी जल्दी हो सके अदिल भाई से माफी मांग ले, इससे पहले कुछ हो जाए। मैं चाहता हूँ उससे बात कर। असफन, असफन क्या कर रही हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगे। असफन मेरी बात सुनो तुम। तुम रुको, मैं और तुम्हारी मां जाएंगे। अबू ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना, तुम चलो मेरे साथ। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। जी मैं आई, चादर लेकर आती हूँ। अगर असफन हमारे साथ आ जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं था? वो दिल से एक्सक्यूज कर लेता तो बात ही खत्म हो जाती। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? जानती हो उस वक्त गलत बात वो बर्दाश्त ही नहीं करता, मेरा वजह मसला बन जाता वहां। बहन बेटियों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दिल की तो मुझे समझ ही नहीं आई, वो एकदम कैसे बदल गया? शादी के पहले ही रोज कोई ऐसे करता है क्या? मुझे तो ये डर लग रहा है कि तूबा के साथ पता नहीं उसका रवैया कैसा होगा। मुझे तो खुद उसके रवैये पे हैरानगी है। शादी से पहले शॉपिंग के सिलसिले में कितनी बार मुलाकात हुई उससे, उसके ऑफिस गया, मार्केट लेके गया उसे अपने साथ, कुछ भी ऐसा नहीं था, बल्कि बहुत फर्माबरदार लग रहा था। अल्लाह अल्लाह करके शादी हुई है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं बात ही ना बढ़ जाए। तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा। जब दो खानदान आपस में जुड़ते हैं तो छोटे मोटे इख्तलाफात, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इन्हें दरगुजर करना चाहिए दिल बेटा। जी। तूल देने से बात बढ़ जाती है। माजरत के साथ अगर आप कहें तो एक बात करूं। बात तो खैर इतनी छोटी नहीं थी भाई साहब। हक महर का कह के कल रात आपके बेटे ने पूरे खानदान के सामने हमें जलील करके रख दिया। आप यकीन करें, आज तो मेरे बच्चे अदील ने कोई ऐसी बात कही ही नहीं, तो हंसी मजाक में निमरा से बात कर रहा था, पता नहीं वो क्या समझ बैठी। अब क्यों तूबा बताओ ना अब्बा अम्मी को, बेटा तुम भी कुछ बोलो। अरे एक ही तो साली है अदील, अब बंदा उससे भी मजाक ना करे तो फिर किससे करे? वही ना, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि भाई वो तो मजाक में लगा हुआ था मेरा बच्चा। मेरा बेटा इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। चल माजरत कर। अरे बेवकूफ कहीं के, ऐसे थोड़ी मजाक करते हैं कि अगला बंदा पता नहीं क्या समझ बैठे और बुरा मना ले। आइंदा ना मैं ये सुनूं। सॉरी सॉरी। निमरा को कोई गलत फहमी हुई होगी। और इसमें सॉरी की क्या बात है? बस तुम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करो। देखा 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 भाई साहब, आपने
अब आप दोनों ने अपनी आंखों के सामने देख लिया कि मेरा बेटा कितना ताबेदार है। ऐसे ही मेरे तीनों के तीनों बच्चे ऐसे ही हैं। भाई क्या किया जाए, हमने तरबियत ही अपने बच्चों की ऐसी अच्छी की है अल्लाह की रहमत से कि वो टस से मस नहीं होते। मेरा अदील तो आपके असफन की इतनी तारीफें करता है, इतनी तारीफें करता है, इतने गुण गाता है कि कल रात से मेरे कान पक गए हैं। बल्कि ये भी कह रहा है कि रिश्तेदारी जो है उसको डबल कर लेते हैं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। हाय बहन जी, मतलब सीधा साधा रिश्तेदारी डबल कैसे होती है? अब आप खुद सोच लेना। भाई अदील की जो बहन है एक तो है, तो वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो अपनी बहन का रिश्ता कहीं बाहर नहीं करूंगा ना, गैरों में ना मैं दूंगा अपनी बहन को, अपनों में ही करूंगा। तो आप समझ जाए ना, असफन के लिए असफन को पसंद करने लगाइए। तभी तो इसका दिल टूट गया कि भाई असफन क्यों नहीं आया, असफन आता हम मिलके खाना खाते, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन बहन जी, ना 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 मेरा भाई, मैं आपकी सगी बहनों से बढ़ के हूँ, आपको क्या बताऊं। सब समझती हूँ, बेटी वाली हूँ, मुझे एहसास है। बताया मैंने इसे, बताया था ना? जी। मैंने इसको बताया भाई अभी तो एक शादी करके बेचारे बैठे हैं, कम से कम उनको टाइम चाहिए, 2-3 महीने तो चाहिए ना दूसरी शादी करने के लिए। आप बेफिक्र हो जाए, कोई मसला नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। अरे कहाँ रह गई मारिया बेटा, चाय लेके आओ, खास मेहमान आए हैं हमारे। अरे आवे। अस्सलाम वालेकुम। रख रख बेटा रख, शाबाश। सिर्फ खाली खुली चाय ले आई है बेटा? तुम्हें नहीं पता कौन आया हुआ है? तूबा के घर वाले आए हैं बेटे। अरे जाना, फ्रीजर मैंने जो भरा हुआ चीजों से वो जाके बना, कबाब बना, जो जो चीजें तल के ले आ, और यूं कर बाहर से भी कुछ मंगवा लियो चीजें। जी अम्मी। भाग के जा। अरे खास मेहमानों के लिए खास चाय। शाबाश, ताबियादारी देख रही है मेरे बेटे की, ऐसी तरबियत है बहन मेरी, शाबाश। क्या अम्मी, आप क्या कह रही हो? लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ऐसे कैसे हो सकता? आपको तो पता है ना कि मैं। तुम बैठो, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। कौन सा तहम्मुल? वो लोग जो कहे जा रहे हैं आप सुनी जा रही हैं, आपको तो क्लियरली उसी वक्त मना करना चाहिए था। बेटियों के ससुराल में बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, इस तरह मुंह पे जवाब नहीं दे सकते हम उनको। सुन ली है बात मैंने तुम्हारी, अब हम गौर करेंगे कि क्या करना है। कैसा गौर? और क्या कहना बाकी उन लोगों को? बल्कि पता है, इन सारी बातों को छोड़ें, ये ले फोन, अभी उन्हें कॉल करें और बोल दें कि असफन किसी और को पसंद करता है और इस रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पागल हो गया तुम? अभी तूबा की रुखसती में 24 घंटे नहीं हुए और अभी से बिगाड़ डाल लूं? बिगाड़ने की बात नहीं है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी औलाद से क्या चाहती हैं। बिना सोचे समझे आपने तूबा का रिश्ता तो कर दिया, और अब देखिए अम्मी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि मैं अपने साथ किसी किस्म की भी ज्यादती नहीं होने दूंगा। असफन, कितने दिनों बाद आई हो ना? रोज तुम्हारे अब्बू पूछते हैं, दिल नहीं लगता ना तुम्हारे बगैर? अरे अम्मा तो रोज कहती हैं चली जाओ, और मुझे लगता है इसका दिल नहीं करता जाने को। आज भी जबरदस्ती लाया, है ना? है ना? हाँ। और अब तो वैसे भी लगता है कि शायद हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, इंशाअल्लाह। असफंद और निमरा नजर नहीं आ रहे अम्मी, कहाँ है वो? बेटा वो मार्केट गया हुआ, अभी आ जाएंगे।
तुम बैठो अदी, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। तूबा बेटा जरा मेरी बात सुन। मैं अभी आई। दामाद खूब चुना अम्मा ने, जचेगा तो सही मारिया के साथ। मारिया इस घर में बड़े आराम से खुशी खुशी रहेगी। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या अजीबोगरीब फरमाइश है, ऐसा कहाँ होता है? मारिया बहुत अच्छी लड़की है, आपने हस्बैंड से बात की? क्या कहता है वो? बेटा वो तो इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन अच्छा तुम परेशान ना, मैं देखती हूँ, करती हूँ बात उससे। अम्मी मारिया वाकई बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, समझदार है। बस अगर हस्बैंड मान जाए। तुम बेफिक्र रहो, उसका जवाब हाँ में ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। तो ये अदील कहाँ है? ड्राइंग रूम में। देखिए अदील से कोई बात ना करना, पहले असफन से तो पूछ लें। तुम्हें लगता है कि मुझे असफन से पूछना पड़ेगा? भाई उसकी जिंदगी का सवाल है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा, इसीलिए तो इतने वसूख से कह रहा हूँ, हमारा बेटा हमारा फख्र है। और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो बाहर जाके बैठो ड्राइंग रूम में, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं एक आध दिन में खुद असफन से बात करूंगा, ठीक है? ये दिल तन्हा तन्हा